ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। डिवाइन सोल्स एंड डियर फ्रेंड्स, आज यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपके सवालों का क्या जवाब आया है। ज़रूर आपके मन में कुछ चल रहा होगा और हर किसी के मन में चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में हैं। तो उनका सॉल्यूशन के लिए यूनिवर्स आज आपको क्या आंसर कर रहे हैं, क्या आपकी समस्याओं को समाधान है, यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को अपना मैसेज दीजिए, मेरे व्यूअर्स को अपना मैसेज दीजिए प्लीज़। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को अपना मैसेज दीजिए। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो फर्स्ट मैसेज एस ऑफ कप्स आया है। आपकी लव लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है। आपकी मैरिड लाइफ अगर डिस्टर्ब थी, आपका पार्टनर आपसे रूठ गया था, तो सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो रही हैं, सब चीज़ें ठीक हो रही हैं, रिश्ता काफ़ी हेल्दी हो रहा है। और अगर आप अनमैरिड हैं या किसी से शादी करना चाहते थे या लव रिलेशनशिप में थे, तो वहाँ पे भी चीज़ें ठीक हो रही है। ओवरऑल आपके रिश्ते में प्यार आ रहा है। जो कपल वाला रिश्ता हुआ, जब चाहे आप मैरिड हो चाहे लवर्स हों, उसमें प्यार आ रहा है और ये प्यार डिवाइन इंटरवेंशन से आ रहा है। ईश्वर को इंटरफियर करना पड़ा तब आपके रिश्ते में प्यार आ रहा है। और क्यों करना पड़ा? ईश्वर तब इंटरफियर करते हैं जब देखते हैं कि मेरा बच्चा बहुत परेशान है और मेरे बच्चे ने कभी भी गलत राह नहीं पकड़ी, हमेशा हमेशा ईमानदारी से मेरा बच्चा चला, उसके बाद भी मेरा बच्चा परेशान है। तब जाके यूनिवर्स को, तब जाके ईश्वर को इंटरफियर करना पड़ता है कि मेरे बच्चे की ज़रूरतें ऐसे पूरी नहीं होंगी, ये मुझसे मांगेगा नहीं, क्योंकि ये तो मेरा बच्चा है, इसको तो बस अपना कर्म करना होता है, कर्म योग करता है, ये तो मांगेगा नहीं। और आसुरी शक्तियाँ इतनी प्रबल हैं कि इसको कुछ पाने नहीं देंगी, तो मुझे बीच में आना पड़ेगा। इसलिए यूनिवर्स बीच में आए आपके रिश्तों को संभालने के लिए। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो आपके रिश्ते में डिवाइन इंटरवेंशन ज़बरदस्त हुआ है। आपने महसूस किया होगा, किसी किसी की लाइफ में बहुत बड़ा इंटरवेंशन हो चुका है, बहुत बड़े बड़े शिफ्ट हुए हैं आपके मैस्कुलिन की एनर्जी में और आपकी एनर्जी में। और ये सब हुआ है यूनियन के लिए। आपके मैस्कुलिन को ज़बरदस्त क्रेविंग हो रही है, उन्हें वो इस बात से परेशान है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे इतना ज़्यादा मेरा पर्सन कैसे याद आ सकता है। ऐसी ऐसी क्रेविंग, छटपटाना कि बस अभी मिल जाए, अभी मिल जाए मेरा पर्सन। ऐसी क्रेविंग आपके मैस्कुलिन को आपके लिए हो रही है। और ये डिवाइन के इंटरवेंशन की, डिवाइन ने दोनों की एनर्जी को सेम फेज में ला दिया, सेम कैटेगरी में मान लो, चाहे सेम डायमेंशन में मान लो, यानी सेम प्लेटफॉर्म पे ला दिया, एक सेम एनर्जी कर दी है डिवाइन ने। आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे थे और आपके मैस्कुलिन इतनी नहीं कर रहे थे, इतना वो अवेकन नहीं हो पा रहे थे, तो कैसे ये यूनियन होता? तो फिर डिवाइन को इंटरवेंशन करना पड़ा। ईश्वर बीच में आए और उन्होंने एनर्जीज को बैलेंस किया, उन्होंने खुद बैलेंस किया आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को। तब जाके आपके रिश्ते में प्यार आ रहा है। यहाँ पे यूनियन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, यूनियन की एनर्जी ऑलरेडी चल रही है। बहुत सारे ट्विन फ्लेम यूनाइट हो रहे हैं और किसी किसी के साथ तो बहुत अलग अलग तरीके के इंसिडेंट हो रहे हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट। देखो, ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए मैं एक बात कहूँगी, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप कुछ भी प्रिडिक्ट ना करें, कुछ भी प्रिडिक्ट ना करें, ये अनप्रिडिक्टेबल है। और यूनिवर्स के जो भी प्लान होते हैं सब अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। हम गैस भले ही करने की कोशिश करें, लेकिन कुछ भी हो सकता है। जो आप सोच नहीं सकते ना, वो हो सकता है। आप सोच भी कैसे सकते हैं कि हमारी सोच वहाँ तक जा ही नहीं सकती। इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी को किसी एक सिनेरियो से जज ना करें, इसमें कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक कि ये तक होता है कि आपके पार्टनर शिफ्ट तक कर दिए जाते हैं, आपके पार्टनर की सोल को किसी दूसरे की बॉडी में भी डाल दिया जाता है, ऐसा भी हो जाता है।
क्योंकि अगर एक बॉडी से यानी फेमिनिन बहुत ग्रोथ कर रही है स्पिरिचुअली, और मैस्कुलिन नहीं कर पा रहे हैं, और फेमिनिन इस तरह से ग्रोथ कर रही है कि कायनात झुक रही है उसकी विशेष पूरी करने के लिए, तो मैस्कुलिन, ये बहुत रेयर केस में होता है, जनरली नहीं होता, रेयर केस में, बहुत रेयर ऐसा होता है कि मैस्कुलिन की एनर्जी को, उसके अपनी मैस्कुलिन की एनर्जी किसी और बॉडी में शिफ्ट भी कर दी जाए, ऐसा भी हो जाता है। तो अब ये मैंने किताबों में नहीं पढ़ा है, मेरा एक एक्सपीरियंस में एक इस तरह से इंसिडेंट आया था, इसलिए मैंने आपको यहाँ शेयर किया है। और आपके रिश्ते में जो भी ट्विन फ्लेम है, जो सोलमेट है, आपके रिश्ते में ज़बरदस्त इंटरवेंशन हुआ है, और यहाँ पे आपका बबल फेज शुरू हो चुका है आपका बबल फेज, आप जी रहे हो उस बबल फेज को। मैं स्पेशली मैं ट्विन फ्लेम और सोलमेट की बात कर रही हूँ, लव रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। भर भर के प्यार आपके पर्सन का उमड़ रहा है आपके लिए। वैसे तो मेन 4 दिशाएं होती हैं, लेकिन आपके पर्सन तो 5 10 10, वैसे 10 दिशाएं भी कहते हैं, ऊपर नीचे इधर उधर कॉर्नर भी होते हैं। आपके पर्सन इतने ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए कि मतलब समंदर उमड़ रहा है उनके दिल में आपके लिए, और ये सब ईश्वर की देन है। ईश्वर ने आपको पर्सन को इस तरीके से गाइड कर दिया, इस तरीके से उनको आपकी वैल्यू समझा दी कि अब उनको लग रहा है कि आप नहीं मिले तो अब उनकी सांसें थम जाएंगी। इस तरीके का प्यार है उनका कि अगर आप नहीं मिले तो अब नहीं जीना संभव है, अब तक जी लिए, अब संभव नहीं है। एडिक्शन सा फील कर रहे हैं वो आपके लिए, इसलिए एफर्ट देखिए, उन्होंने बहुत एफर्ट डाले हैं आप तक पहुंचने की। मुझे लगता है आप लोगों ने ब्लॉक कर रखा है उनको, अगर ब्लॉक किया है तो अब अनब्लॉक कर दीजिए। आपके मैसेज की एनर्जी है, वो ये कह रहे हैं कि अब मुझे अनब्लॉक कर दो, वो आप तक पहुंचना चाह रहे हैं। ब्लॉक कर दिया है तो अनब्लॉक कर जरूर दें, लेकिन इस चाहत से नहीं कि भाई आके हमसे मिल ही लो, इस चाहत से नहीं। अगर आपको ये वीडियो मिला है तो यूनिवर्स का मैसेज मान के, यूनिवर्स का ऑर्डर मान के आप उनको अनब्लॉक कर दीजिए, और मत सोचिए कि वो आ रहे कि नहीं आ रहे। देखो, आपको जब उनकी ज़रूरत ही नहीं है, आपको जब आप इतने हील हो चुके कि वो आए ना आए ठीक है, तो फिर ब्लॉक और अनब्लॉक क्या क्या मैटर करता है। फिर ये भी हमें ना ये करना है कि मेरा मैस्कुलिन हमें मिल ही जाए, ना हमें ये करना है कि वो ना मिले। अरे यूनिवर्स को जो करना होगा वो करेगा, तो अनब्लॉक कर दीजिए। यूनिवर्स का यहाँ मैसेज है, क्योंकि आपके पर्सन लास्ट एफर्ट डाल रहे हैं आप तक पहुँचने के लिए, बहुत एफर्ट डाले हैं, बहुत मतलब छटपटा रहे हैं ना आपसे मिलने के लिए। तो अब उनमें इतना करेज आ गया कि कुछ भी हो, मैं उसके बिना नहीं जी सकता, मुझे जाना ही पड़ेगा, एनी हाउ मुझे अपने पर्सन को अप्रोच करना ही है। इस एनर्जी में आपके पर्सन आ चुके हैं, और बहुत ज़्यादा भगवान से मिन्नतें कर रहे हैं, भगवान कुछ ऐसा करो, प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, मंदिर मतलब आप जिस भी रिलीजन से हैं उस वहाँ वर्शिप प्लेस पे जा रहे हैं और मिन्नतें कर रहे हैं कि मुझे मेरे पर्सन से मिलवा दो, कुछ ऐसा कर दो कि मुझे मेरा पर्सन मुझे मिल जाए। ये ज़बरदस्त एनर्जी है आपके पर्सन की आपके लिए। यहाँ मैं यूनिवर्स का मैसेज लेने बैठी थी, और यूनिवर्स मैसेज क्या दे रहे हैं, यूनिवर्स मैसेज आज आपके पर्सन की एनर्जी का दे रहे हैं। मैंने नहीं मांगा था कि पर्सन की एनर्जी आए, लेकिन यहाँ यूनिवर्स आपके पर्सन की एनर्जी का दे रहे हैं। यानी कोई है जिनको, जो अपने पर्सन की एनर्जी के बारे में जानना चाहते थे, या आपके मैस्कुलिन, आपका पर्सन आपके लिए इतना ज़्यादा क्रेविंग कर रहा है आपके लिए कि यूनिवर्स को उसकी एनर्जी आप तक पहुँचानी पड़ी। यूनिवर्स को आपको बताना पड़ा कि देखो तुम्हारा पर्सन तुम्हारे डिवोशन की वजह से, तुम्हारे इनर वर्क की वजह से इतना ज़्यादा आपके लिए परेशान हो रहा है कि वो बस छटपटा रहा है किसी भी तरीके से मुझे मेरा पर्सन मिल जाए, इस तरह से। और मैंने तो फिर कंकड़ पत्थर पूछ के भी कि भगवान मुझे मेरे पर्सन से मिलवा दो, ऐसी एनर्जी है उनकी। देखिए बैलेंस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपकी लव लाइफ में बैलेंस आ रहा है। पहले भी पहला कार्ड भी एस ऑफ कप्स था, और यहाँ पे देखिए द स्टार। इमोशंस से जुड़ी आपकी हर, यानी इमोशनल जो आपने लॉसेस झेले हैं वो अब खत्म हो रहे हैं। अब भर भर के प्यार मिला। आपकी कोई 7 या 8 कोई मेजर एक कोई बहुत बड़ी इच्छा थी, हो सकता है अपने पर्सन से मैरिज करना ही हो, कोई बहुत बड़ी इच्छा थी वो सबसे पहले पूरी होगी, जो सबसे बड़ी इच्छा थी वो सबसे पहले पूरी होगी। आपकी कोई 7 से 8 इच्छाएं पूरी हो रही हैं आपकी ज़िंदगी। अब आप महसूस कर पाओगे, आप ना मैट्रिक्स प्रेम और वैराग्य में बैलेंस बना पाओगे। यानी प्रेम भी है, यानी भौतिकता भी है, और वैराग्य भी है, आध्यात्म भी है, और संसार भी है। इस तरीके से बैलेंस बना के आप चल पाओगे अपनी ज़िंदगी में। न तो आप माया आपको बहुत खींच पाएगी, ना आध्यात्म में इतना डूबोगे कि माया छूट जाए। आप दोनों को लेके चलोगे कि माया में भी तो परमात्मा है, अध्यात्म में भी तो प्रेम है। इस तरह से दोनों में बैलेंस बना के, यानी yin yang मुझे फील हो रहा है, कुछ विजन सा मुझे yin yang का आ रहा है, yin yang एनर्जी आ रही है, यानी स्ट्रॉन्ग यूनियन की एनर्जी कि आप यही होता है यूनियन की, माया में भी परमात्मा देखे और परमात्मा में उसकी माया दिखे, तो हो गया यूनियन। वही यूनियन होता है। ये यूनियन आपका यहाँ होते हुए दिख रहा है मुझे।
बहुत पावरफुल एनर्जी है, यूनियन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी इस समय चल रही है, बहुतों के यूनियन हो रहे हैं, बहुतों के यूनियन हो रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी। और ये जो यूनियन है ना, आपका जो यूनियन है, आपका यूनियन धरती पे, धरती माँ की वाइब्रेशन को इतना हील करेगा, इतना हील करेगा कि आपकी यूनियन से नेगेटिविटी तो ख़त्म होगी ही आपके यूनियन से। और जब नेगेटिविटी खत्म होगी तो सोचो सच्चे लोगों का कितना फ़ायदा होगा, कुछ मतलब जो पॉजिटिव एनर्जी के लोग हैं उनका कितना फ़ायदा होगा। आपका यूनियन इस धरती पे पॉजिटिविटी को स्प्रेड कर रहा है। आप आपने आपने कोई ऐसी फालतू की इच्छा की ही नहीं जो सिर्फ आपसे रिलेटेड हो, आपकी हर इच्छा ऐसी थी जिससे दूसरों का भी भला होता। इसी वजह से आपको यूनाइट किया जा रहा है, और इस यूनियन की वजह से आपकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आने वाली हैं, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी जो आपको इस फाइनेंशियली और स्पिरिचुअली ग्रो करे, यानी स्पिरिचुअल पावर भी आपका बढ़ेगा और फाइनेंशियल आपको बेनिफिट्स भी होंगे। और टॉप पे जाओगे आप, टॉप पे, यानी कुछ भी करोगे वहाँ पे टॉप पे जाओगे। इमोशंस से, इमोशंस पहले इमोशंस आपको परेशान कर लेते थे, लेकिन आप आपके इमोशंस आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। अब इमोशन से खेलना सीख जाओगे आप। अब इमोशन से खेलने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे। इमोशन से खेलने का मतलब, अच्छा ये थॉट आ रहा है, ये मुझे परेशान कर रहा है, अच्छा ठीक है, इसका सॉल्यूशन ये है। तो अपने इमोशंस को जब चाहोगे उड़ेल पाओगे, और जब चाहोगे उनको संभाल पाओगे। ऐसे इमोशंस कि तुझे आप सीख जाओगे कि इसको इमोशंस को कैसे हैंडल करना है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इमोशनल होके बहुत सारे नेगेटिव डिसीजन, बहुत सारे गलत डिसीजन हो जाते हैं, और बिल्कुल इमोशनलेस होना होना भी कोई मानवता नहीं होती। तो आप दोनों जगह बैलेंस बना पाओगे कि इमोशनल होके कोई गलत डिसीजन नहीं लोगे, और ऐसा भी नहीं कि आप इमोशनल नहीं हो कि जिससे आप ह्यूमन भी ना कहलाओ, ऐसा भी नहीं है। तो बहुत ज़बरदस्त बैलेंस आप अपनी ज़िंदगी में बनाते हुए दिख रहे हो, और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि डिवाइन का इंटरवेंशन आपकी ज़िंदगी में हो चुका है। नाइट ऑफ वेंट, देखिए आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ बताई गई थी। नाइट ऑफ वेंट्स, आपके पर्सन इतनी स्पीड से चल पड़े, अब अभी तक वो उनके मन में साहस नहीं था आपके लिए डिसीजन लेने का, आपके प्रति एक्शन लेने का साहस नहीं था, लेकिन अब आपके पर्सन के मन में एक्शन लेने की इच्छा हो गई है, साहस आ गया है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से कोई पर्सन है जिनके, आप लोगों में से किसी के पर्सन पूर्व दिशा में रहते हैं, आपसे पूर्व दिशा में रहते हैं, वहाँ से आएंगे, पूर्व दिशा से आने की एनर्जी है। कोई कोई है व्यूअर जिनके पर्सन पूर्व दिशा में है, और वो जिनके पर्सन पूर्व दिशा में है वो तो कंफर्म मान के चले कि आपके पर्सन चल पड़े हैं। है सबके लिए एनर्जी, बट पूर्व दिशा वालों के लिए ज़्यादा है कि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से आपके पर्सन का रेजिडेंस अगर पूर्व दिशा में है तो वो बहुत स्पीड से आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनमें हिम्मत आई है, अभी तक तो उनमें हिम्मत नहीं थी आपको एक्सेप्ट करने की, समाज के सामने एक्सेप्ट करने की, फैमिली के सामने एक्सेप्ट करने की, लेकिन अब उनमें ये हिम्मत आई है, और वो इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करके चलेंगे। उन्होंने वो तरीका अपना लिया, कि तरीका ढूंढ लिया कि किस तरीके से इस रिश्ते को बचाया जा सकता है, संभाला जा सकता है, और समाज में इसको सम्मान भी दिलाया जा सकता है। इस तरीके की ट्रिक आपके पर्सन के माइंड में आ चुकी है, और इसी वजह से ये आपके लिए एक्शन ले रहे हैं। बहुत एनर्जेटिक होकर एक्शन लेंगे, बहुत ज़्यादा साहस से एक्शन लेंगे, कि अब जब ये एक्शन ले रहे हैं इनके माइंड में ये है कि मैंने इतने दिनों से एक्शन नहीं लिया, इतने इतने साल में, इतने वक्त मेरे पर्सन ने मेरा इंतज़ार किया, और अब भी अगर मैं डिसीजन लूँ, अब भी मैं एक्शन लूँ, तो आधा आधा अधूरा लूँ, उससे क्या फ़ायदा। तो ये ऐसा एक्शन लेके आना चाहते हैं कि आपको उनसे कोई शिकायत ना रह जाए, आप कहो कि हाँ, इससे कहते हैं जिंदा दिली। तो वो जिंदा दिल होकर आपके लिए एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, और उसके लिए वो किसी की परवाह नहीं कर रहे, किसी की भी नहीं, किसी की परवाह नहीं करेंगे, बस उन्हें उन्हें उनकी प्रायोरिटी में आप आ चुके हो, उनकी प्रायोरिटी में आप आ चुके हो, उन्हें आप तक पहुंचना है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक और कार्ड मिलूंगी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कितने प्यारे प्यारे कार्ड दिए हैं डिवाइन ने, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वो सूखा का समय गया जब आपकी आपके दिल की धरती बंजर हुई थी, एक बूंद पानी प्यार का नसीब नहीं था, प्यार की एक बूंद नसीब नहीं थी। वो वक्त गुजर गया वो वक्त। आपका पर्सन आपकी तरफ भरपूर प्यार लेके आ रहा है, इतना मतलब इतना प्यार की बारिश होगी कि लहला उठेगी आपकी दिल की धरती, बहुत सारे गुल खिलेंगे, इतना प्यार। अब सोच के देखिए कि जो धरती बंजर थी, जहाँ पे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ कहीं बारिश होगी, वहाँ पे ऐसी बारिश होती है कि वहाँ पे एक चमन लहला उठता है, बगीचा ऐसा पूरा उपवन ऐसा महक रहा है। सोचो कितना बड़ा परिवर्तन हुआ होगा। ऐसा परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में होने जा रहा है,
और इसकी शुरुआत हो चुकी है। हो सकता है आपको कहीं से ऐसी मैसेज मिल रहे होंगे कि आपका पर्सन आपसे बात करना चाहता है, या आपके पर्सन की खबर मिलना शुरू हो गई होगी। आपने अगर ब्लॉक कर रखा था या आप नो कांटेक्ट में थे, पता ही नहीं था पर्सन कहाँ है, तो आपको अपने पर्सन के मैसेजेस कहीं से मिलना शुरू हो गए। कोई बता रहा होगा, अरे वो पर्सन है ना, वो देखो वहाँ अपने साथ पढ़ता था, वो देखो यहाँ रहता है, वो ऐसे कर लिया। कोई आपके पर्सन की बातें आप तक पहुँचाने लगा हुआ। तो ये आपके पर्सन के आपके करीब आने की बातें शुरू हो गई हैं, आपके करीब आने का टाइम शुरू हो गया है। और किसी किसी पर्सन सडनली आपके सामने आए होंगे या आने वाले हैं। ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यूनियन, स्ट्रॉन्ग 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 यूनियन की एनर्जी है। आज यूनिवर्स ने मैसेज में केवल केवल लवर्स के लिए यूनिवर्स ने मैसेज दिए हैं। आज यूनिवर्स का कोई और मैसेज नहीं है, केवल लवर्स को बता रहे हैं कि तुम जिन्होंने सच्चा प्यार दिया, जिन्होंने अपने रिश्ते में जो जेन्युइन रहे हैं, जिन्होंने सोचा कि ये पर्सन मिले तो ठीक है, नहीं तो कोई और मुझे नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे जो भी सोल हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका सच्चा प्यार उनकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। और इस प्यार को लाने में पूरी कायनात जुटी हुई है। एंजल्स साथ दे रहे हैं, बर्ड स्पिरिट साथ दे रहे हैं, एनिमल स्पिरिट साथ दे रहे हैं, सभी स्पिरिट साथ दे रहे हैं। कुछ थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं तो उनको उनको डिवाइन एनर्जी ख़त्म कर देगी। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएंगी, कुछ 2-4 प्रॉब्लम जो आएंगी, 2-4 क्या है, 2-1 प्रॉब्लम जो आएंगी, उनको यूनिवर्स ख़त्म कर रहे हैं। ओवरऑल आपकी ज़िंदगी से दर्द का समय गया, वो सूखा का समय गया। अब तो एक चमन लहलाने वाला है, एक उपवन लहलाने वाला है, खुशबू बिखरने वाला है। ये आपके जीवन में बहुत जल्दी, ये 2026 में आपके जीवन में वसंत आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी आप समझते हो, आप इस एनर्जी में आ चुके हो। क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आप आ चुके हो। क्यों आए थे? आपने इंतज़ार करते करते थक गए, आप बहुत इंतज़ार किया, अब मिलेगा चीज़ें, अब ठीक होंगी, अब ठीक होंगी। अंत में आपने कहा कि मुझे चाहिए ही नहीं, अरे मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ, ये आपने डिसीजन ले लिया। और तभी ये चीज़ें ठीक होना शुरू हुई, क्योंकि आपने खुद को चुना। खुद को चुनने का मतलब ये है, आप अभी तक आप दूसरों को वैल्यू देते थे, भाई दूसरे को बुरा लग जाएगा तो हम नहीं कहेंगे, अपने को सेक्रीफाइस करना। आपने अब अपने को सेक्रीफाइस करना छोड़ दिया। आपने ये डिसाइड कर लिया कि जो मुझे गलत कह रहा है, अगर मेरा परमात्मा अंदर बैठ के मुझे गलत नहीं कर रहा, तो फिर मैं दूसरों को नहीं सुनने वाली। पर जब परमात्मा मुझे अंदर कह रहा है कि तुम सही कर रहे हो, तो दुनिया गलत कह रही है, मैं उसको नहीं सुनूंगी या नहीं सुनूंगा। इस विज़न के आते ही आपकी लाइफ में सारी चीज़ें ठीक होना शुरू हुई, क्योंकि यही आपका सेल्फ लव था। सेल्फ लव ये नहीं होता कि हम सबको प्यार बांट रहे हैं। सेल्फ लव ये होता है कि जो गलत लोग हैं उनको हमें अपना प्यार नहीं देना है, क्योंकि हमारा प्यार अनकंडीशनल है, और अनकंडीशनल लव हर कोई डिजर्व नहीं कर सकता है। अनकंडीशनल लव देने वालों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, वो हर किसी को प्यार देते हैं, ये गड़बड़ होती है। ऐसे लोग जो प्यार को डिजर्व नहीं करते, उनको प्यार मत दिया करो। ये बात आपको समझ आई है? जैसे ही आप इस एनर्जी में आए, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आए, वैसे ही आपकी ज़िंदगी में वसंत आने लगा। आपकी ज़िंदगी में वसंत की शुरुआत हो चुकी है। और मैंने जैसे ही कार्ड दिखाया था अभी, नाइट ऑफ वेंट्स, आपके पर्सन में आपके फेवर में एक्शन लेने का साहस आ गया है। अभी तक आप सोच रहे थे कि मेरा पर्सन कब एक्शन लेगा, कब एक्शन, तो वो समय आ गया है। अब शुरुआत हो गई है। किसी भी पल आके आपके पर्सन आपको बोल सकते हैं, या कॉल आ सकती है, मैसेज आ सकता है, कोई थर्ड पर्सन आके आपसे बोल सकता है कि फलाना व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है, वो आपके बारे में पूछ रहा था आप कहाँ रहते हो, ये सारी बातें। तो आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले चुके हैं। आपको किसी भी पल दिख सकता है उनका एक्शन। तो जब आपको एक्शन दिखेगा, तब आप ट्रस्ट कर पाओगे यूनिवर्स के प्लान पे। बहुत जल्दी आपके पर्सन आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं, और जो कि आपको भी दिखेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबकी ज़िंदगी में ऐसे ही प्रेम बरसता रहे, आप सबका रियूनियन जल्दी हो, आप सबकी हर सदिच्छा पूरी हो, आप सब पे ईश्वर की कृपा बरसती रहे, और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए, तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं, तो मैं यूं ही हर किसी को 1-1 घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले
आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए, मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो, वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही एक एक घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।